आजकल मनुष्य का जो खान पान है वो ज़्यादा ठीक नहीं रह पाता है, जिसके चलते इंसान को काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। बीपी हो जाता है, शुगर हो जाती है, थायराइड हो जाता है, रसोलियां बन जाती हैं, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, पथरी हो जाती है, साथ ही साथ यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। कभी डॉक्टर के पास लाइन में लग रहे हैं, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं हो पाता और इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक दवाई की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उस दवाई के बारे में हम जानेंगे, और कहा जाता है कि वो दवाई का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, यानी कि हमारी जो ये बीमारियां हैं उनसे हमें निजात मिलती है। दवाई का नाम है नेवल अमृत, और इसके बारे में जानेंगे जो डॉक्टर हैं अंबाला के अंदर जो देखेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो इस दवाई के एमडी हैं, यानी कि इस कंपनी के एमडी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो इनका हेड ऑफिस है वो पंजाब के बंगा में है, वहां पर जो देखते हैं आचार्य जो संजीव जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन दवाई क्या क्या जो है बीमारियां ठीक करती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले एमडी जी हैं हमारे साथ, हरदीप जी। हरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेवल अमृत, अमृत जो होता है वो मिलता तो है नहीं, क्योंकि वो जब भगवान हुआ करते थे उस जमाने की बात हुआ करती थी। लेकिन नेवल अमृत किस लिए आपने नाम दिया, और क्या कुछ इससे बीमारियां ठीक होती हैं? सर, नेवल जो हमारी नाभि होती है उसको हम नेवल बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें हमारी जान जिसे हम मृत्यु भी जहाँ से होती है हमारी, सो नेवल अमृत इसीलिए नाम रखा है गया कि वहाँ से हमारी जो बॉडी है रोटेट होती है। जो 72,000 वेन्स होती है वो हमारी नेवल के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि हम नेवल के साथ काम कर रहे हैं तो नेवल ये एक अमृत है नेवल के लिए। कौन कौन सी बीमारियां जो हैं ये ठीक करती है? अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बार बीमारियां आप बता दीजिए। सर, ये हमारी बॉडी के सेल के ऊपर काम करती है। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड्स, लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है लकोरिया, और जेंट्स को इंटरनली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल पे काम करती है। एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान 3 पद्धति में पैदा होता है। जब हम माँ के पेट में होते हैं, पहले 3 मंथ हम टिश्यू के रूप में रहते हैं, आगे के 3 मंथ हम सेल के रूप में रहते हैं, उसके आगे के 3 मंथ हम ऑर्गन के रूप में रहते हैं। सो हमारी बॉडी एज ए अनॉटमी सेल से बनी हुई है। जिस भी इंसान का सेल मजबूत है वो इंसान मजबूत है, जिस भी इंसान का सेल वीक है वो इंसान वीक है, जिस भी इंसान का सेल डेड हो जाता है तो वो इंसान डेड हो जाता है। सो जो नेवल अमृत है वो सीधे सीधे सेल पे काम करती है, इसलिए हमारी जो ऑर्गन्स है उसको कंप्लीट कर देती है और हमारा ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देता है। ये दवाई क्या रजिस्टर्ड है? क्योंकि बहुत सारी हम कई बार देखते हैं कि दवाइयाँ मार्केट के अंदर नकली होती हैं, और बहुत सारे जो डॉक्टर हैं या झोला छाप डॉक्टर हैं वो उस दवाइयों को मार्केट में उतार देते हैं। ये दवाई रजिस्टर्ड? बिल्कुल जी, ये हमारी दवाई रजिस्टर्ड है, आयुष मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है आयुष मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, जिसको हमारी बैक हैंड पे टीम जो डॉक्टर्स BAMS डॉक्टर है वो देखते हैं जी। दाम क्या है और कितने मंथ इसे इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद जो हम कह सकते हैं कि सुधार देखने को मिलता है? हमारी बीमारी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें उससे निजात मिलने लगती है। किसी भी बॉडी पे सेल पे 15 से 20 दिन में वर्क करना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि सेल के ऊपर काम करती है। जब सेल रोटेट होना शुरू हो जाता है, रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, तो जो हमारी प्रॉब्लम, मान लीजिए शुगर है किसी को, हमारे एक बीटा सेल होता है, पैनक्रियाज में एक बीटा सेल होता है। जब बीटा सेल वीक हो गया तो उसने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया। सो ये मेडिसिन सीधा बीटा सेल पे काम करती है, उसको रीजनरेट कर देता है, वो एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है तो अपना काम करना शुरू कर देता है, तो इंसुलिन बनाना शुरू करता है। जो हम बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं वो खत्म हो जाती है। ये हमारी मेडिसिन 20 से 25 दिन में बॉडी पे वर्क करना शुरू कर देती है। दाम क्या है और कितने महीने की जो दवाई है हमें इस्तेमाल करनी है? सर, 6 मंथ की ये मेडिसिन होती है, क्योंकि सेल कम से कम 6 महीने की मिलेगी। टिश्यू और सेल पे काम करती है। 6 मंथ की मेडिसिन होती है। इसका कीमत हमने सिर्फ 1650 रुपए रखे हुए हैं 6 मंथ के जी। तो हमारे साथ एमडी साहब थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और
अंबाला के अंदर जो इनका ऑफिस खुला है वो रंजीत नगर में खुला है, जो घन्नौर रोड पर पड़ता है। आप ऑनलाइन माध्यम से भी ये दवाई मंगवा सकते हैं, और ये दवाई आप मंगवाएंगे तो फिर बीपी, शुगर, रसोलियाँ, जो पित्त की पथरी होती है, दिल की बीमारियां होती हैं, थायराइड होता है, और भी जो बीमारियां होती हैं जो आपको घेरे रखती हैं, चाहे वो यूरिक एसिड की बात करें, उससे आपको निजात मिल सकती है। यहाँ पर डॉक्टर आचार्य संजीव जी से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर मनोहर हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि अंबाला के अंदर ये देखेंगे तो किस तरीके से आप जो यहाँ पर मरीज आएंगे उनको देखेंगे, और इस दवाई के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो सर, जड़ी नेवल जो हमारी नेवल अमृत है ना, वो हमारा एक पित्त दोष और कफ, बात, पित्त और कफ पर काम कर रहे हैं हम। यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ नाभि में इसको डालो और हर एक बीमारी से निजात डालो, जैसे कि शुगर, थायराइड, गठिया, यूरिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, पैरालाइज और सौलियाँ, गुदूदा, हर्निया, पथरियाँ, हर एक बीमारी पर हम रिजल्ट ले चुके हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं प्लीज़ आप इसको नाभि में डालो और बीमारी से निजात डालो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ पर लोग आ सकते हैं, किस तरीके से आपसे दवाई खरीद सकते हैं? क्योंकि अंबाला में आप देखेंगे, बंगा में जो सर थे उनसे भी हमारी बात हुई, अंबाला में आप देख रहे हैं, तो कहाँ पर आना है उसके लिए? रंजीत नगर है, घनौर रोड, SB आर्या वैद्य स्कूल है, उसके पास हमारा नेवल अमृत का नया ऑफिस खुला है। वहाँ पर आकर मिल सकते हैं, हमें कभी भी आ सकते हैं। 7 दिन ओपन रहता है हमारा ऑफिस। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं कि इस दवाई के बारे में हमने बताया। दवाई का नाम है नेवल अमृत। ये बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, जो पैरालाइज हो जाते हैं उनके लिए ये दवाई काफ़ी कारगर साबित होती है। दिल की बीमारी, रसोलियाँ, पित्त की पथरी, और तकरीबन 2-2.5 साल से ये पूरे भारत में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बताते हैं विधि क्या है, बताते हैं कि किस तरीके से इस दवाई को लेना है, और बताया हमने, बात की तमाम लोगों से। डॉक्टर हैं आचार्य संजीव जी, जो बंगा में ही रहते हैं, बंगा में ही आप देखते हैं। क्या कुछ विधि है, क्योंकि कई बार दवाई तो हम ले लेते हैं लेकिन हमें प्रोसेस नहीं पता होता है, तो वो प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, किस तरीके से नेवल अमृत की दवाई को लेना? देखिए सर, जैसे हरदीप जी ने बताया आपको कि ये जो हमारी नेवल होती है, हमारे शरीर की जो 72,000 नसें हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। तो 72,000 नसों में जब हम ये मेडिसिन नाभि में डालते हैं तो ये वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है सबसे पहले। क्योंकि 3 दोष जो हैं, जैसे डॉक्टर मनोहर जी ने बताया, वात, पित्त और कफ जब बढ़ते हैं, किसी का दोष बढ़ जाता है तो बीमारियां लगती हैं हमें। वात बढ़ने से 88 से ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। पित्त से अगर पित्त बढ़ जाए तो 55 से ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। इसी तरह से कफ बढ़ जाए तो उससे भी बीमारियां लगती हैं। तो सबसे पहले ये जो नेवल अमृत है, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है, बीमारियां अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे शरीर के सेल हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, ये हमारे वीक सेलों को, जो वीक कमज़ोर हो चुके सेल हैं, उनको ये मेडिसिन रीएक्टिव करती है, पोषण देती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना देती है। जैसे शुगर है, उसमें पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। एलोपैथी क्या कहती है? नो डाउट एलोपैथी अच्छी है, लेकिन जड़ पर काम नहीं कर पाती। रेगुलर मेडिसिन हम उसकी यूज़ नहीं कर पाते। शुगर में पैंक्रियाज जो बीटा सेल होता है इंसुलिन बनानी बंद कर देता है। एलोपैथी क्या कहती है? कोई बात नहीं जी, आप बाहर से इंसुलिन लेनी शुरू कर दीजिए, कुछ भी खाइए। लेकिन हम कहते हैं अगर आप परहेज़ के साथ नेवल अमृत यूज़ कर लेंगे तो आपका पैंक्रियाज दोबारा काम करेगा। दोबारा काम करने के साथ ही इंसुलिन दोबारा आपकी बॉडी में बननी शुरू हो जाएगी और आपकी शुगर जड़ से ख़त्म होगी। इसी तरह से अलग अलग जो हमारे ऑर्गन हैं, उनमें अलग अलग सेल हैं जो उस ऑर्गन को देखते हैं, तो ये उनको पोषण देकर रीजनरेट कर देती है। इस तरीके से बीमारियां खत्म होती हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे शरीर में ज़्यादातर जो बीमारियां लगती हैं वो नसों की ब्लॉकेज की वजह से लगती हैं। ब्लॉकेज 3 प्रकार की होती है। ब्लड के क्लॉटेज हो सकते हैं, डेड या डैमेज सेल हो सकते हैं जो नसों में रह गए, मलमूत्र के जरिए बाहर नहीं निकले, या फिर जो चिकनाई होती है, वसा युक्त भोजन अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वो चर्बी जो होती है वो नसों में फंसी रह जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाती है हमारे अलग अलग ऑर्गन तक, वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर जैसे हम नेवल अमृत यूज़ करते हैं तो
तो ये नेवल अमृत नसों से ये तीनों प्रकार की ब्लॉकेज बाहर निकालनी शुरू कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, तो हमारी बीमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और इसी विधि से हम काम करते हैं। नाभि में डालनी होती है जब मेडिसिन, उम्र के लिहाज से, बीमारी के लिहाज से बताते हैं, 1 बूंद डालनी है या 2 डालनी है या 4 डालनी है ना। काउंसलिंग होती है पूरी, कुछ परहेज़ बताए जाते हैं, क्योंकि कोई भी दवाई खास करके जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये बिना परहेज़ के काम नहीं करती। अगर कोई पेशेंट किसी भी गंभीर समस्या से भी अगर वो जूझ रहा है ना, तो वो अगर इस मेडिसिन को परहेज़ के साथ इस्तेमाल कर लेता है तो बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। और सैकड़ों रिजल्ट ले चुके हैं हम हर बीमारी के ऊपर, जो भी आपने बीमारियां बोली हैं उसमें शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, गठिया है, जोड़ों का दर्द है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, चमड़ी के रोग हैं, और जो लेडीज़ की समस्या है लकोरिया हो गया, अगर उनकी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया या सिस्ट हो गई, और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड हो गया, ये बहुत सी गंभीर बीमारियां हैं जिनसे आजकल तमाम लोग मतलब परेशान हैं। संजीव जी, कई बार हम देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं दवाइयों के, और जब साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो फिर इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो क्या इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, मतलब अगर वो परहेज़ के साथ लेता है? नहीं सर, देखिए ये जो मेडिसिन बनी हुई है ये बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेदिक तेलों से बनी हुई है। इस मेडिसिन में वही तेल इस्तेमाल किए हैं जो कभी हम घर में इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल हमने वो घरों से निकाल दी हैं चीज़ें। जैसे इसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जैसे इसमें अलसी का तेल है, तिल का तेल है, इसमें जायफल का तेल है, इसमें नींबू का तेल है, नीम का तेल है, इसमें सरसों का तेल है, इसमें कोकोनट का तेल है, इसमें कलौंजी का तेल है। इस तरह से जो चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें कोल्ड प्रोसेस के ज़रिए इसमें डाली हुई हैं। एक फार्मूलेशन है, वो फार्मूलेशन जब हमने तैयार करी तो उसके बाद हम गवर्नमेंट के पास गए, सरकार के पास गए, भी हमारी ये मेडिसिन है, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई फार्मूलेशन की, सारा कुछ जो सरकार की एक प्रपोजल होता है उसके ऊपर काम किया। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने टेस्टिंग की, हमारी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग हुई, जब पता चल गया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उन्होंने हमें क्लीन चिट दी, उसके बाद ही हमने पेशेंट को ये मेडिसिन देनी शुरू करी है। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे 3 लोग इसे इस्तेमाल हम कहते हैं कि मत करिए। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, क्योंकि नाभि के साथ जुड़ा हुआ बच्चा है तो प्रॉब्लम आएगी, और जो नर्सिंग मदर है, बच्चे को दूध पिला रही है, और इसके साथ जो 5 साल से छोटा बच्चा है, क्योंकि उसके ऑर्गन अभी सॉफ्ट होते हैं, है ना, उनको नहीं देनी होती है। दांतों के लिए भी कोई दवाई है साहब? जी, दांतों के लिए ये डेंटा है सर, दांतों के लिए है। आजकल हमारा खान पान है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। उसके अलावा जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना दांतों की, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग थे ना वो दाने जो होते हैं, मकई के दाने वो चबाते थे, गन्ने वो चूसा करते थे और ऐसी चीज़ें खाते थे, तो दांतों की नसें मजबूत रहती थी, तो दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। आजकल हम फास्ट फूड मैदे का जो बना हुआ है तला फला वो ज़्यादा खाते हैं, नसों को, दांतों की नसों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए दांतों में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये डेंटा जो है, गर्म सर्द लग रहा है, मसूड़ों में सोजिश है, पस है, तो ये दांतों के ऊपर लगाना होता है। एक छोटा सा संदेश जो आप पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को देना चाहते हैं? देखिए सर, संदेश यही है कि अपना खान पान आप ठीक रखें। जो कुदरत ने हमें हमारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें खाने को दिया है वही खाना है। जो हमारा कल्चर नहीं है खाने पीने का, उसको धक्के के साथ अडॉप्ट मत करिए, वो बीमारियां लाता है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इस तरह से बनाना है हमने ताकि जो हमारी बॉडी है वो काम करे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो नेवल अमृत यूज़ करेगा तो जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यही संदेश है कि बीमारियों से बचे रहिए। अगर आ चुकी है तो नेवल अमृत है आपके पास ठीक करने के लिए। तो नेवल अमृत दवाई है, आप खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी मंगवा सकते हैं, आप खुद जाकर भी ले सकते हैं। आपको जो डॉक्टर हैं वो राय देंगे कि किस तरीके से इसको आपने इस्तेमाल करना है, क्या विधि है और कौन कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो 5 साल का चाहे छोटा बच्चा है 5 साल से, जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं इस दवाई को। लेकिन आपको शुगर है, थायराइड है या और गंभीर बीमारियां हैं, दिल की बीमारी है, यूरिक एसिड है, बीपी हाई लो रहता है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1650 रुपए की ये
दवाई है, 6 महीने की आपको दवाई मिलती है और 20 से 25 दिन में ये काम करना शुरू कर देती है। अंबाला में हमने आपको जगह बताई, रंजीत नगर, घन्नौर रोड, वहां पर आकर सिटी के अंदर, अंबाला सिटी के अंदर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और ये दवाई ले सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।